हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए जितने भी रूल्स थे उसे हमने पढ़ा था और कुछ सिंपल से क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और आगे के लेक्चर में भी एक लेक्चर में क्वेश्चन ही करेंगे और हर तरह के क्वेश्चन जितने भी आईयूपीएसी नेमिंग से क्वेश्चन हो सकते हैं सभी फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नेमिंग ऑफ ईथर। नेमिंग ऑफ ईथर, नेमिंग का मतलब क्या है? आईयूपीएसी नेमिंग। तो देखो ईथर क्या होता है? ROR, सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर। आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर इज, आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर इज, IUPAC name of ether is written as alkoxyalkane. ईथर का आईयूपीएसी नेम क्या लिखा जाता है? एल्कोक्सी जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, CH3OCH3। CH3OCH3, तो इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। किसी भी एक को पेरेंट कार्बन चेन मान लो, तो ये पेरेंट कार्बन चेन हो गया, तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। और OR, सब्स्टिट्यूएंट से कौन अटैच है? OR। OR को क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। एक कार्बन का OR है तो क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। क्या इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। अब इधर मान लो कि दो कार्बन रहता, 2 कार्बन होते, तो इसे पेरेंट कार्बन चेन हम लोग लेते। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, CH3CHOCH2CH3 और इधर आ गया CH3। इसका आईयूपीएसी नेमिंग आपको करना है। तो सर या तो ये पार्ट हो गया एल्केन या तो ये पार्ट हो गया एल्केन। सर इधर इसे पेरेंट कार्बन चेन अगर हम लेते हैं तो फायदा है। क्यों? 3 कार्बन का मिलेगा। नंबरिंग किधर से करें? 1 2 3, 1 2 3, कहीं से भी करो तो 2 पे ये अल्कोक्सी आ रहा है। 1 2 3, तो 2 पे अल्कोक्सी है। कितने कार्बन का अल्कोक्सी? 2 कार्बन का। तो क्या लिखेंगे? 2 इथॉक्सी प्रोपेन। क्या लिखेंगे? 2 इथॉक्सी प्रोपेन। 2 इथॉक्सी प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? 2 इथॉक्सी प्रोपेन। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें, सिंपल सा चीज है यार, इधर 2 कार्बन इधर 3 कार्बन, कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं। जैसे मान लो कि इस तरह से आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर ऑक्सीजन है और इधर 3 कार्बन है। अब आप बोलोगे सर इधर तो 3 कार्बन है, इधर 2 ही कार्बन है। इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। तो मैं बोलूंगा कि ऑक्सीजन के इधर गया 3 कार्बन तो है लेकिन कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, जबकि इधर मल्टीपल बॉन्ड है। दिस इज कंसीडर्ड एज पेरेंट कार्बन चेन एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग किधर से करें? इधर से सब्स्टिट्यूएंट पास हो, इधर से 1 पे है, इधर से 1 2 पे है। नंबरिंग इधर से कर लो सर। क्या आ जाएगा? 1 पे प्रोपॉक्सी। क्या लिखेंगे? 1 प्रोपॉक्सी। इथेन या इथीन? इथीन। देखो अगर ये 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अगर ये इधर रहेगा तो 2 अब नहीं लिखेंगे, इधर से नंबरिंग शुरू हो जाएगा। तो 1 रखो चाहे ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर जब लिखना होगा तो ये याद रखना है कि ईथर का जब नेमिंग करते हैं तो उसे क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। तो ये 1 चाहो तो लिखो, चाहो तो 1 को ड्रॉप कर दो। क्या हो जाएगा? प्रोपॉक्सी इथीन।
अब ईथर में ही एक पॉइंट है साइक्लिक ईथर। क्या? साइक्लिक ईथर। तो क्या लिखेंगे? आईयूपीएसी नेम ऑफ साइक्लिक ईथर। देखो साइक्लिक ईथर का नेम क्या लिखा जाता है? इपॉक्सी एल्केन। तो पहले लिख लेते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ साइक्लिक ईथर इज written as इपॉक्सी एल्केन। क्या लिखते हैं? इपॉक्सी एल्केन। जैसे कोई एग्जाम्पल अगर लें तो देखो एक एग्जाम्पल लेता हूं, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन है, यहां पर ऐसे ऑक्सीजन आ गया। दिस इज साइक्लिक ईथर ना बेटा, ये क्या है? साइक्लिक ईथर। तो इसका नाम क्या होता है? इपॉक्सी एल्केन। अब बात आती है कि नंबरिंग कहां से करें सर? लेफ्ट टू राइट करें कि राइट टू लेफ्ट करें? लेफ्ट टू राइट गए तो 1 2 3, 2 3 पे इपॉक्सी आया। इधर से आया 1 2 3 4, 3 4 से आया। सर नंबरिंग तो इधर से करना होगा। क्या लिखेंगे? 2 3 इपॉक्सी, 5 कार्बन है पेंटेन, 2,3 इपॉक्सी पेंटेन, 2,3 इपॉक्सी पेंटेन, इस कंपाउंड का नाम हो गया। जैसे मान लो कि इस तरह का कोई कंपाउंड दिया गया है, इसका आईयूपीएसी नेमिंग करना है। सर इसमें अब क्या करें? ध्यान से देखो, जहां से ऑक्सीजन अटैच है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो आप ऐसे बनाओ 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है? 1 2 3 4 5 कार्बन, जिसमें 1 2 पे एक मिथाइल है और 4 पे एक मिथाइल है। ये स्ट्रक्चर बन गया। देखो ना, इसी को ऐसे स्ट्रिच कर दोगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। 1 और 5 से ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5, 1 और 5 से ऑक्सीजन अटैच है, 2 और 4 से 2 मिथाइल अटैच है। नेमिंग करना चाहो किधर से नंबरिंग करेंगे? 1 और 5 पे इपॉक्सी है, 2 और 4 पे मिथाइल है। इधर से करोगे 1 और 5 पे इपॉक्सी है, 2 और 4 पे मिथाइल है। सिमेट्रिकल कंडीशन, कहीं से भी नेमिंग कर सकते हो। चलो भाई, इधर से नंबरिंग कर दिया गया 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे? 1 5 इपॉक्सी एंड 2 4 डाई मिथाइल। मिथाइल पहले आएगा या इपॉक्सी पहले आएगा? आप बोलोगे इपॉक्सी, तो क्या लिखेंगे? 1, 5 इपॉक्सी, 2, 4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है जी? 5 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन। इसे नोट करें और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके बाद, पहले आप इसे नोट करेंगे। हाँ बच्चों, तो अभी आपने ईथर और साइक्लिक ईथर का नेमिंग किया, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। दिस इज साइक्लिक ईथर ना, ऑक्सीजन यहां से अटैच है, यहां से अटैच है, ठीक है? तो हमने 1 2 3 4 5 एक 5 कार्बन का चेन बना लिया, 1 2 3 4 5 हो गया सर। और इस 1 कार्बन से एक और मिथाइल अटैच है सर, और इस कार्बन से एक और मिथाइल अटैच है। अब इसका आईयूपीएसी नेम कर दो, जो आईयूपीएसी नेम इसका होगा वही इसका होगा, इसको स्ट्रेच कर दो, यही कंपाउंड बन जाएगा। तो चलो भाई करते हैं, नंबरिंग किधर से करें? 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 6 पे आया,
1 2 3 4 5 6 7 2 6 पे आया, कहीं से कर दो सर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5 6 7 2 6 इपॉक्सी हेप्टेन, 2,6 इपॉक्सी हेप्टेन, इसका यूपीएससी ने। और यही इसके पहले वाला क्वेश्चन था, इधर मिथाइल था इधर मिथाइल था, तो इसका नाम क्या आया था 2,4, इसका नाम क्या था 1,5 हियर इपॉक्सी 2,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, और इसका नाम क्या है 2,6 इपॉक्सी हेप्टेन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ अमाइंस। अमाइंस का आईयूपीएसी नेम क्या लिखा जाता है, तो एल्केन अमाइन, एल्केन अमाइन। क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसके ई को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो चलो यहां पर कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनका आपको आईयूपीएसी नेमिंग करना है। एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं इसे फिर से सॉल्व करूंगा, तो आप मैच करेंगे कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। तो इसे पॉज करके नोट करिए और फिर इसे ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। हाँ जी बेटा, आपने सॉल्व किया होगा, इसका नेमिंग किया होगा। चलो देखते हैं। सर इधर एक कार्बन है, एक कार्बन ये है, इससे NH2 है। नंबरिंग किधर से किया जाए सर, ऑब्वियस सी बात है यार, इधर से करेगा। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेगा, एथ। कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, अमाइन। सर 1 लिख दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है यार, अगर इधर NH2 होता तो नंबरिंग इधर से होता। 2 इथेनामाइन पॉसिबल ही नहीं है। इस ई को रखे कि ड्रॉप कर दे, ड्रॉप कर देना होगा सर, ई नहीं रखना होगा, तो नाम क्या हो गया, इथेनामाइन। सर 1 इथेनामाइन लिखो ना भाई, मैं तो बोला कि 2 इथेनामाइन तू बना के दिखा ले। जब कोई इस तरह से आ जाए, ऑप्शन आ जाए कि सर यहां पर 1 हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 भी पॉसिबल है, तब ना हम लिखेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हमें यहां पर 1 ना लिखें तब भी काम चलेगा, क्योंकि 2 इथेनामाइन पॉसिबल नहीं है। यहां की बात करते हैं। सर दिस इज फंक्शनल ग्रुप 1 2। सर अगर ये CH3 नहीं होता तो यही कंपाउंड था इथेनामाइन, लेकिन N पे CH3 आ गया तो क्या लिखेंगे, N पे मिथाइल है, N मिथाइल, और 2 कार्बन का है तो इथेनामाइन, N मिथाइल इथेनामाइन, N मिथाइल इथेनामाइन। चलिए इस कंपाउंड का नेमिंग कर लेते हैं। सर 1 2 3। अब हमें पोजीशन बताना होगा कि 1 पे अमाइन है, क्योंकि यहां रहता तो 2 पे अमाइन होता, यहां पर रहता तो 1 पे अमाइन होता, क्योंकि फिर इधर से नंबरिंग हो जाता। अब ये देखो N पे 2 डंडी दिया गया, इसका मतलब ये क्या है, CH3 है, ये भी क्या है, CH3 है। तो N पे 2 मिथाइल आ गया तो क्या लिखेंगे, N, डाई मिथाइल, क्योंकि ये जो मिथाइल है किसी नंबर पे नहीं आया, कार्बन के साथ नहीं आया है, N के साथ आया है। जैसे यहां पर N के साथ मिथाइल आया था तो हमने N के साथ लिखा था मिथाइल। यहां क्या लिखेंगे, N डाई मिथाइल, 3 कार्बन है, क्या लिखा जाए यार, प्रोप। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, N। कितने पे अमाइन है, 1 पे, 1 लिखना पड़ेगा, 1 अमाइन। N डाई मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। ये ए से स्टार्ट हो रहा है, इस ई को रखे कि ड्रॉप कर दें, आप बोलोगे सर ड्रॉप कर दो। इस क्वेश्चन का नेमिंग करना है भाई। चलो देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, किधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से नंबरिंग करे, पहले पेरेंट कार्बन से ये लेना चाहिए क्या, नहीं सर, उसमें लो जहां से ये NH2 अटैच है, तो ये हमें पेरेंट कार्बन चेन लेना होगा। नंबरिंग यहां से, ये टर्मिनल कार्बन है, 1 2 3 4। 2 पे मिथाइल है और N पे मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, N,2 या 2,N, दोनों में से कोई लिख सकते हो। N2 डाई मिथाइल या 2N डाई मिथाइल, दोनों में से कोई लिख सकते हो यार। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, ब्यूट। कितने कार्बन पे, कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं, ब्यूट N। फर्स्ट कार्बन पे N अटैच है तो 1 अमाइन।
ये नाम हो गया। यहां से मैंने ई को पहले ही ड्रॉप आउट कर दिया। ये क्वेश्चन, सर ये ले लो पेरेंट कार्बन चेन, यहां से नहीं बेटा, टर्मिनल टू टर्मिनल लेना होगा। सर इसमें टर्मिनल नहीं लिया था, ये कार्बन टर्मिनल ही था। किधर से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप सर फ्री हो, कहीं से भी कर लो। क्या लिखेंगे? 7 कार्बन है, कोई यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो क्या लिखोगे? 7 कार्बन के लिए हेप्ट। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और 4 पे अमाइन लगा है तो 4 अमाइन। सर ई को ड्रॉप करो ना, कर रहा हूं यार, क्योंकि ए ई आई ओ यू से सेकेंडरी सफिक्स अगर स्टार्ट हो तो प्राइमरी सफिक्स का लास्ट लेटर एन का ई ड्रॉप हो जाएगा। इस कंपाउंड का नेम लिखना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी जाओ सर। 1 2 3 4 5 6 7, 4 पे अमाइन है। ये नहीं रहता तो इसका नाम क्या होता? हेप्टेन 4 अमाइन। सेम एन पे मिथाइल आ गया तो क्या लिखेंगे? एन मिथाइल हेप्टेन 4 अमाइन, और ई को ड्रॉप कर देंगे सर। सर ये एन तो कैपिटल में लिख दिया, यहां एम क्यों कैपिटल में लिखे? भाई ये एन तो नंबर बता रहा है ना जहां पर मिथाइल अटैच है। ये एन को एज ए नंबर हमने ट्रीट किया है। 2 पे रहता मिथाइल तो 2 मिथाइल लिखता। इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। मल्टीपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। कोई इधर से आया तो 1 2 3 पे, इधर से आया 1 2 3 4 5 पे। ऑब्वियस सी बात है सर, इधर से चलो ना। क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 5 पे क्या लिखेंगे? 5 क्लोरो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है 5 क्लोरो। रूट वर्ड कितने कार्बन का? 7 हेप्ट। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है? हाँ सर है ना, 6 पे इन। सर 3 पे अमाइन है तो 3 अमाइन। आप लोग सर ये ई को क्यों नहीं ड्रॉप किए? मैं बोलूंगा कि कर दो ना यार। हो गया इसका आईयूपीएसी। तो ये था आईयूपीएसी नेम ऑफ अमाइंस। नोट करें, अमाइंस के बाद और भी फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखेंगे। सबसे नीचे तो अमाइन ही था ना, तो यहां पर अमाइन एज ए फंक्शनल ग्रुप ही आया, और कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं था। अमाइन एज ए फंक्शनल ग्रुप आया। अब इसके ऊपर जस्ट क्या होता है? थायो अल्कोहल। तो चलिए पहले इसे नोट कर लें, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, अभी हमने अमाइन का आईयूपीएसी नेमिंग किया। अमाइंस के बाद हम लोग थायो अल्कोहल का आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। थायो अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एसएच, और एसएच को क्या लिखते हैं? थायोऑल। क्या लिखते हैं? थायोऑल। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं थायोऑल का आईयूपीएसी नेमिंग लिखने के लिए। उसके बाद बात करें तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं अल्कोहल का। अल्कोहल क्या होता है? ओएच, और ओएच के लिए क्या लिखते हैं? ऑल। ओएच फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल है। अब सुनना एक मेरी बात भाई, अमाइन सबसे नीचे फंक्शनल ग्रुप था, उसके नीचे तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था। अमाइन के ऊपर एसएच आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये फंक्शनल ग्रुप है थायोऑल। अब यहां पर NH2 आया है, दिस इज पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है? पॉलीफंक्शनल, जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। सेम टाइप के कि डिफरेंट टाइप के? तो आप बोलोगे डिफरेंट टाइप के, इसलिए हेट्रोपोलीफंक्शनल कंपाउंड है। तो इसमें से वो फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में ऊपर है, कौन? NH2 या SH? SH। ये मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूएंट, और जो सब्स्टिट्यूएंट हुआ उसके लिए प्रीफिक्स लिखते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं? सफिक्स। तो पहले आप इसे नोट करें पॉज करके, और खुद से इस क्वेश्चन को यहां पर 5 और 3 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप एक बार इसका आईयूपीएसी नेम करिए, उसके बाद मैं बताता हूं। हाँ चलिए बेटा, यहां पर क्या है? एसएच। नंबरिंग किधर से करें? 1 2 3, 1 2 3, कहीं से भी जाओ तो 2 पे।
3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे आप? प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और 2 पे थायोल है तो क्या लिखेंगे? 2 थायोल। अब इसमें नंबरिंग कहां करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड है नहीं सर, हमें तो फंक्शनल ग्रुप देखना है। 1 2 3 पे आया, इधर से 1 2 पे आया, नंबरिंग इधर से ही होगा। क्या लिखेंगे? 4 कार्बन है तो ब्यूट। कोई मल्टीपल बॉन्ड? हाँ सर, 3 पे इन है, 2 पे थायोल। सर इस ई को नहीं ड्रॉप करोगे भाई, ये तो 30 से स्टार्ट हो रहा है, क्यों ड्रॉप करो? इसमें नंबरिंग कहां से करोगे? 1 2 3 पे थायोल, 1 2 3 पे थायोल। सर ये अमाइन है ना? नहीं बेटा, ये अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, अमाइनो हो गया। तो इधर से भी आए तो 3, इधर से भी आए तो 3। फंक्शनल ग्रुप के लिए सिमेट्रिकल कंडीशन। अब क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। इधर से पास है 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे? 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, अमाइनो, 4 अमाइनो। 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे यार? पेंट। 3, अच्छा पेंट 2 पे क्या? 2 पेंट 1 पे क्या है? मल्टीपल बॉन्ड, तो पेंट 1 इन। एंड 3 पे क्या है? थायोल। दिस इज प्रेफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। हो गया इस कंपाउंड का नेमिंग। इस कंपाउंड का अब नेमिंग कर लेते हैं भाई। एस्टेटाइज्ड है किस पे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 सिमेट्रिकल। अब सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। 1 2 पे आया, 3 4 5 6, 2 6 पे आया। इधर से भी आते हैं 1 2 और फिर 6 पे सीएल आया, तो सिमेट्रिकल कंडीशन हो गया। कौन सा कंडीशन हुआ? सिमेट्रिकल कंडीशन। अब देखिए एक चीज यहां पर कि फंक्शनल ग्रुप को भी लेकर दोनों तरफ से सिमेट्रिकल कंडीशन है। 4 पे एसएच आ रहा है, और सब्स्टिट्यूएंट को भी आप देख रहे हैं 2 पे और 6 पे दोनों तरफ से आ रहा है। अब क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये बीआर है, ये सीएल है, इधर से करेंगे नंबरिंग सर। क्यों भाई? क्योंकि बीआर मतलब ब्रोमो, ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, सीएल मतलब क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेट में ये पहले आएगा। क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, 6 क्लोरो। कितने कार्बन है भाई? तो 6 7। हेप्ट, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, एन। 4 पे थायोल है तो 4 थायोल। हो गया इसका यूपीएससी ने। सिमिलरली इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। 1 2 3 4, 4 पे फंक्शनल, 1 2 3 4, 4 पे फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के बाद सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है, लेकिन इसको नहीं देंगे वैल्यू। क्यों? क्योंकि इधर मल्टीपल बॉन्ड है, इधर से पास पड़ेगा। क्या लिखेंगे? 6 ब्रोमो 2 क्लोरो। कितने कार्बन? 7। क्या लिखेंगे? हेप्ट। कोई मल्टीपल बॉन्ड? हाँ सर, 2 पे 2 इन, और 4 पे थायोल, 4 थायोल। हो गया इसका यूपीएससी। तो आप क्या देख रहे हो? ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, ये हेट्रो पॉलीफंक्शनल है। तो जो ज्यादा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। अब इसी तरह से आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ अल्कोहल में आ जा। सबसे पहले तुम्हारा काम क्या बनता है? पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। क्या बनता है बेटा? पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। सर यही चेन दिख रहा है, अब ये मत करना कि यहीं से लेके चले जाना। टर्मिनल कार्बन है क्या? ये नहीं, यहां तक आना होगा। नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा पास पड़े। 1 2, 2 पे मिला, 3 4 5 6। कोई बोलेगा इधर से करूंगा, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। अब इसका आईयूपीएससी नेमिंग करना है। कितने कार्बन? 6। 6 के लिए क्या लिखोगे? हेक्स। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं सर, एन। 2 पे क्या है? ऑल है। ओ से स्टार्ट हो रहा है, ई को रखे के ड्रॉप कर दे सर, ड्रॉप कर दो। ई को क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। ये क्वेश्चन पे आते हैं सर, ये OH इस कार्बन को लेना होगा, मतलब ये टर्मिनल से हमने चला,
पेरेंट कार्बन चेन। वन यहां से गए तो सर 1 2 3 4 कार्बन, 5 6 7 कार्बन, 5 6 ही कार्बन, 7 की तरफ जाए कि 6 की तरफ जाए? सर कार्बन से पहले मल्टीपल बॉन्ड की तरफ देखो, इधर मल्टीपल बॉन्ड है, इधर नहीं है, दिस इज कंसिडर्ड एज पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग किधर से? डबल बॉन्ड पास है? नहीं सर, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास हो, 1 2 3 4 5 6। 4 पे प्रोपाइल अटैच है, क्या लिखेंगे? 4 प्रोपाइल। और कुछ? कितने कार्बन है भाई? 6, तो क्या लिखेंगे? हेक्स। कहीं मल्टीपल बॉन्ड तो 5 पे है सर। आप बोलो सर 5 पे भी है 6 पे भी है, भाई इधर से नंबरिंग कर रहा है तो पहले कहां पड़ा? 5 पे पड़ा, तो 5 इन। ऑल कहां है? 2 पे, तो 2 ऑल। क्या रहने दें या ई को ड्रॉप कर दें? सर ड्रॉप करो, क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है। इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। सर OH भी है, NH2 भी है, अब क्या करें? अरे कुछ नहीं करने का, OH मेन फंक्शनल ग्रुप है कि NH2? आप बोलोगे कि OH प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है। दिस इज कंसिडर्ड एज पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग किधर से करें? लेफ्ट या राइट? जिधर से OH सर पास पड़े। 1 2 3 4 5। ये फंक्शनल ग्रुप या यहां पर सब्स्टिट्यूएंट? आप बोलोगे सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिखोगे? 3 अमाइन। अमाइन या अमाइनो? अमाइनो। 3 अमाइनो, टोटल 5 कार्बन। पेंट, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो एन। 1 पे OH है, 1 ऑल। ई को रखे या ड्रॉप कर दें? ड्रॉप कर दो सर। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम लिखा गया। आप इसे नोट करें, फिर और भी फंक्शनल ग्रुप हम लोग लिखेंगे। तो बच्चों आप इसे भी नोट करेंगे। हाँ बच्चों देखो, बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनका IUPAC नेम करना है। IUPAC नेम ऑफ कीटोन, तो कीटोन है, अल्डिहाइड है, आइसोसाइनाइड है, इन सब का नेमिंग करना है। कीटोन के लिए सफिक्स क्या यूज होता है? ओन। तो इसके नीचे वाले जो भी फंक्शनल ग्रुप अगर आए कंपाउंड में, तो वो सब क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। इसी तरह से अल्डिहाइड्स हैं, इसी तरह से आइसोसाइनाइड है, इन सब का नेमिंग करना है। एक बार तुम खुद से करने की कोशिश करो, इसके बाद मैं फिर आपको बताता हूं। तो पॉज करके नोट करिए, इसे सॉल्व करिए। हाँ जी, चलिए, कीटोन का आप IUPAC नेमिंग कर रहे हैं। सर यहां देखो, कीटोन भी है और अल्कोहल भी है। मेन फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन हो गया। नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से कीटोन पास में पड़े। किधर से किया जाए भाई? यहां से 1 2 3 4 5 6 7। सर 5 पे OH है, अल्कोहल। अल्कोहल नहीं, अब ये हाइड्रोक्सी बन गया, तो क्या लिखेंगे? 5 हाइड्रोक्सी। और कितने कार्बन है भाई पेरेंट कार्बन चेन में? 7। तो 7 के लिए क्या यूज होता है? हेप्ट। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो हेप्टेन। और 2 पे कीटोन ओन है तो हेप्टेन 2 ओन। ई को रखे कि ड्रॉप कर दे? सर ड्रॉप कर दो, क्योंकि O से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसका IUPAC नेमिंग करना है। सर ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, यहां डबल बॉन्ड। होमोपोलीफंक्शनल कंपाउंड, उस कार्बन चेन को तुम एज अ पेरेंट कार्बन चेन लोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप हो। इसमें दोनों मिला। नंबरिंग किधर से? इधर से करोगे 1 2 3 4। 4 पे 5 6 7। 4 7 पे कीटोन आया, इधर से 2 पे आ गया, 3 4 5। 2 5 या 5 7? 2 5 पे लो सर। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो इसे प्रोपाइल लिखते। डबल बॉन्ड आ गया तो प्रोपीनाइल लिखेंगे। ये यहां से अटैच है, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। तो क्या लिखेंगे? 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड आ गया तो कॉम्प्लेक्स हो गया। प्रोपाइल होता, लेकिन 2 पे क्या आ गया? 2 प्राइम पे डबल, 1 प्राइम पे डबल बॉन्ड, तो प्रोपीनाइल हो गया। और प्रोपीनाइल में भी 1 पे आया तो क्या लिखेंगे? 1 प्रोपीनाइल। तो 4 1 प्राइम प्रोपीनाइल या प्रोप 1 प्राइम इनाइल।
स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 8 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ऑक्ट। ऑक्टा नहीं, डबल बॉन्ड अगर 2 बार इस पैरेंट कार्बन चेन में होता तब ऑक्टा। ऑक्ट। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं पैरेंट कार्बन चेन में है ना सर, ये तो ब्रांच चेन में है। ऑक्टेन 2,5 डाईओन। इस ई को नहीं ड्रॉप करेंगे क्योंकि ये डाई डी से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब आते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्डिहाइड। कोई ब्रांचिंग नहीं है, 1 2 3 4 5 6 हेक्स। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो एन 1 अल। एक चीज समझो, ये अल्डिहाइड जो है हमेशा टर्मिनल पर ही रह सकता है, 1 पे ही रहेगा, क्योंकि इसको अल्डिहाइड बोलते हैं तो 3 वैलेंसी तो इसके क्या है? फुल है, तो ये हमेशा 1 पे ही रहेगा। तो इस 1 को लिखो या ड्रॉप कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हेक्सेनल भी लिख सकते हो। हेक्सेनल, ये 1 के पोजीशन को बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा 1 पे ही होता है। दिस काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। आगे इसको पढ़ेंगे हम लोग, ये सब क्या है? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से? तो देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, एमाइड, एसिड क्लोराइड। तो कभी भी आप इसके पोजीशन को एज ए फंक्शनल ग्रुप आए तो इनके पोजीशन को लिखने की जरूरत नहीं, हमेशा 1 पे रहते हैं, हमेशा 1 पे रहेंगे एज हमेशा एज फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट पोजीशन पे रहेंगे। समझ में आया? ये पांचों में से कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एसिड एनहाइड्राइड, तो हमेशा ये 1 पर ही रहेंगे। चलिए इसका नेमिंग करते हैं। अल्डिहाइड कीटोन, ऊपर कौन फंक्शनल ग्रुप आता है? अल्डिहाइड, दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। 5 पे ऑक्सो, कीटोन को क्या लिखेंगे? ऑक्सो, तो क्या नाम हो गया? 5 ऑक्सो। कितने कार्बन? 6, तो हेक्स, एन, और ये अल हो गया। ए से स्टार्ट हो रहा है, ई को हटा देंगे। 1 लिखने की जरूरत है क्या बच्चों? आप बोलोगे कि नहीं सर, तो हेक्सेन। इसका नेमिंग करना है। ये भी अल्डिहाइड, ये भी अल्डिहाइड, ये कीटोन। सर ये अल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इसे एज ए पैरेंट कार्बन चेन ले लो। नंबरिंग कहां से करोगे? इधर से आओगे तो 1 2 पे ये सब्स्टिट्यूएंट मिला, इधर से भी आओगे तो 1 2 पे मिला, कहीं से भी कर लो 1 2 3। अब 2 पे जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर ये नहीं होता तो इसका नाम होता है 1 2 3 4 ब्यूटाइल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम। ये प्राइम क्या बता रहे हो सर? अरे इधर 1 2 3 जब तूने यूज कर लिया है तो अब फिर से 1 2 3 यूज करेगा कि 1 प्राइम 2 प्राइम यूज करेगा? सर 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम अभी यूज करेंगे। तो अगर ये नहीं होता तो ब्यूटाइल, ये आ गया, ये फ्री वैलेंसी है इसलिए यहां से नंबरिंग शुरू किया। अब ये आ गया तो क्या लिखोगे? 3 प्राइम ऑक्सो ब्यूटाइल। किस पोजीशन पर लगा है? 2 पे। तो 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, 2 के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लिख लो, इसके अंदर इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। क्या लिखोगे? 3 प्राइम ऑक्सो ब्यूटाइल। कितने कार्बन का पैरेंट कार्बन चेन? 3 कार्बन का, तो क्या लिखोगे? प्रोप। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, एन। और क्योंकि बताया कि अल्डिहाइड है, इनके पोजीशन को अगर एज ए फंक्शनल ग्रुप आए तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्रोपेन डाईअल। चाहो तो 1 3 डाईअल लिखो और चाहे तो डाईअल लिखो। 1 3 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमेशा टर्मिनल पे आते हैं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो गया। अब आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड को हम लोग एज ए फंक्शनल ग्रुप क्या लिखते हैं? आइसोनाइट्राइल। चलो भाई, ये कौन सा पोजीशन पे है? सर यहां पर है,
ये मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट है। किधर से नंबरिंग करें, जिधर से पास पड़े, 1 2 3 4 5। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, सर ये सी को काहे छोड़ दिए, अरे ये कंटिन्यूअस है क्या? नहीं सर, 3 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे अमाइनो, 5 पे ऑक्सो। तो अमाइनो पहले आएगा, क्या लिखोगे? 4 अमाइनो अल्फाबेट में, उसके बाद हाइड्रोक्सी आएगा, 3 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद 5 पे ऑक्सो। कितने कार्बन है भाई? 6। तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन। 1 आइसोनाइट्राइल। ये आई से स्टार्ट हो रहा, ई को ड्रॉप कर दिया, हेक्सेन 1 आइसोनाइट्राइल। इस कंपाउंड का नेमिंग करना है, दिस इज पेरेंट कार्बन चेन सर, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 1 2 3 4 5 6। याद आए, ये अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। इसके कार्बन अगर पेरेंट कार्बन चेन में आता तो ऑक्सो प्रेफिक्स होता, ये पूरा का पूरा आ गया तो एल्डो या फॉर्माइल यहां पर यूज होगा, 3 फॉर्माइल। 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? हेक्स। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं तो हेक्सेन 1 आइसोनाइट्राइल। हेक्सेन 1 आइसोनाइट्राइल। इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। चलो भाई कर लेते हैं। पेरेंट कार्बन चेन सर यहां से लेना शुरू करना होगा। इधर आए तो 1 कार्बन, इधर आए तो 2 कार्बन, ऑब्वियस बात है सर इधर लेना होगा। 1 2 3 4 5 6। अब सुनना, ये भी अल्डिहाइड, ये भी अल्डिहाइड, लेकिन इसको बोलेंगे फॉर्माइल और इसको ऑक्सो, क्योंकि इस अल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में है और इस अल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट में है, इसलिए फॉर्माइल और ये ऑक्सो। क्या लिखेंगे? 4 फॉर्माइल, 6 ऑक्सो, क्योंकि फॉर्माइल अल्फाबेट में F पहले आएगा O से। कितने कार्बन है भाई? 6। तो क्या लिखेंगे? हेक्स इन 1 पे ये है तो क्या लिखेंगे? 1 आइसोनाइट्राइल। ई को रखे या ड्रॉप कर दे? आप बोलो सर ड्रॉप कर दो ना, ड्रॉप कर दिया तो ये हो गया IUPAC नेम। इसे नोट करो। हाँ बच्चों, नेक्स्ट अब लोग हम IUPAC नेमिंग करेंगे। IUPAC नेम ऑफ साइनाइड एंड अमाइड। तो साइनाइड के लिए क्या सफिक्स यूज होता है? नाइट्राइल। क्या यूज होता है भाई? नाइट्राइल। और अमाइड के लिए क्या यूज करते हैं? अमाइड ही यूज करते हैं। तो चलिए, साइनाइड के लिए यहां पर 2 कंपाउंड दिया गया है, अमाइड के लिए दिया गया है 2 कंपाउंड। आप एक बार खुद से कोशिश करें। हाँ जी, दिस इज पेरेंट कार्बन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। ये फंक्शनल ग्रुप है कि सब्स्टिट्यूएंट? आप बोलोगे सर साइनाइड के सामने ये सब्स्टिट्यूएंट है। 3 पे ऑक्सो तो क्या लिखेंगे? 3 ऑक्सो। क्या लिखेंगे? 3 ऑक्सो। कितने कार्बन? 7। तो क्या लिखेंगे? हेप्ट। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं तो हेप्टेन। 2 पे क्या है? नाइट्राइल। 2 पे सर ये तो हमेशा 1 पे ही रहता है, तो हेप्टेन 1 नाइट्राइल लिखो या हेप्टेन नाइट्राइल लिखो, दोनों सेम ही है, क्योंकि साइनाइड हमेशा टर्मिनल पर ही रहेगा एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो 1 रखो या ड्रॉप कर दो। तो क्या लिखेंगे? और 3 ऑक्सो हेप्टेन नाइट्राइल, दोनों ये मोर करेक्ट है, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए इसमें नेमिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6। बेटा ये साइनाइड है ना? CN नहीं सर, पेरेंट कार्बन चेन से एन अटैच्ड है। अरे सुन लो ये अच्छी तरह से,
इसमें पेरेंट कार्बन चेन से C अटैच है तो ये साइनाइड हो गया, पेरेंट कार्बन चेन से N अटैच है तो ये आइसोसाइनाइड है। क्या है? आइसोसाइनाइड। तो सब्स्टिट्यूएंट में एक हाइड्रोक्सी है और एक आइसोसाइनो है। H पहले आएगा कि I पहले आएगा भाई? कौन आएगा पहले? H। तो क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी। अब कुछ लोग देख रहे होंगे कि H पहले आता है कि I पहले आता है। 4 हाइड्रोक्सी एंड 6 आइसोसाइनो। कितने कार्बन? 6 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन, हेक्सेन। 1 नाइट्राइल लिखे कि नाइट्राइल लिख दें? सर नाइट्राइल लिख दो, ये तो हमेशा 1 पे ही आने वाला है, हेक्सेन नाइट्राइल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे ये क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इसमें पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन होंगे, तो वहां पर आप गलत कर दोगे, बोलोगे कि 1 2 3 4 5 6 7, गलत हो जाएगा भाई। एक साइनाइड है, एक आइसोसाइनाइड है, ये ध्यान देने का है। नेक्स्ट यहां की बात कर लेते हैं। सर अमाइड फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड ONH2, दिस इज कंसिडर्ड एज पेरेंट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। ये हाइड्रोक्सी। अब देखो बेटा, यहां भी CH3O और CH2 और H मिलकर CH3O यहां भी है। थोड़ा सा यहां पर समझना यार, यहां पर ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है पेरेंट कार्बन चेन से और यहां पर मिथाइल डायरेक्टली अटैच्ड है पेरेंट कार्बन चेन से। तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हिंदी में लिख दे रहा हूं अच्छी तरह से, जो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो बाद में आएगा। कब आएगा भाई? बाद में आएगा सर। चलो अब नेमिंग करते हैं। ये हाइड्रोक्सी है। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है तो क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी। OR को क्या लिखते थे? मिथॉक्सी। यहां पर ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं अटैच है, CH2 मिथाइल डायरेक्टली अटैच है। हाइड्रोक्सी बाद में अटैच है, डायरेक्टली मिथाइल है तो मिथाइल बाद में आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? हाइड्रोक्सी मिथाइल। क्या नाम होगा? हाइड्रोक्सी मिथाइल। और इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी। ये क्या होगा? हाइड्रोक्सी। अल्फाबेट में सबसे पहले हाइड्रोक्सी आएगा। चल भाई नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6 7। अरे ये 4 है जी, 9 मत समझ लेना। 4 हाइड्रोक्सी एंड 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल। फोर हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल। 3 मिथॉक्सी। कितने कार्बन है जी? 7। तो क्या लिखेंगे? हेप्ट, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, N। 1 लिखने की जरूरत है क्या अमाइड में? नहीं सर, हमेशा टर्मिनल पे आएगा 1 एमाइड। अब एक चीज मेरे को बता दे यार, E को रखे कि ड्रॉप कर दे? सर ड्रॉप कर दो, सर ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये A से स्टार्ट हो रहा है तो E गया। इसमें देख लो यार 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होता तो आराम से लिख देते हैं हेक्सेनामाइड। N पे मिथाइल आ गया, क्या लिखोगे? N मिथाइल। हेक्स N अमाइड। 1 लिखें कि छोड़ दें? सर 1 की जरूरत ही नहीं रहती है। E को रखे ड्रॉप कर दे? E को सर ड्रॉप कर दो, क्या हो जाएगा? हेक्सेन अमाइड। यहां भी 1 को रखे कि ड्रॉप कर दो? 1 को सर ड्रॉप कर दो, कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली चाहो तो लिख सकते हो हेक्सेन अमाइड। हेक्सेन अमाइड। तो ये इनके IUPAC में है, आप इसे नोट करो। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, अब हम लोग करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को C डबल बॉन्ड OX से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी से? C डबल बॉन्ड OX।
और इसको क्या लिखा जाता है? एज ए सफिक्स ओइल हैलाइड। कॉमन नेमिंग में आप क्या करते थे? क्या लिखते थे इसे? इल हैलाइड। और आईयूपीएसी नेमिंग में क्या यूज करते हो? ओइल हैलाइड। तो चलो 4 के एग्जांपल आपके सामने दिए गए हैं, इनका आपको आईयूपीएसी नेमिंग करना है। देखो ये सी डबल बॉन्ड ओसीएल, ये भी एसिड हैलाइड है, एसिड क्लोराइड, ये हमेशा टर्मिनल पर ही रहेगा। 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल है, क्या लिखेंगे भाई? 3 मिथाइल। कितने कार्बन का चेन? 4 कार्बन, 4 4 के लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूट। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, एन। 1 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं सर। ओइल, क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ई को रखे कि ड्रॉप कर दे? ड्रॉप कर दो सर। तो क्या हो गया? ब्यूटेन ओइल क्लोराइड। भाई इसका नेमिंग करना है। दिस इज द पेरेंट कार्बन चेन। इधर आए, यहां गए तो 2 कार्बन एक सब्स्टिट्यूएंट, यहां है तो मल्टीपल बॉन्ड। कहां जाना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड की तरफ। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन? 5 कार्बन का चेन। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। ये सीएल नहीं होता तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट इथाइल होता। सीएल आ गया, क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। 1 प्राइम क्लोरो इथाइल कहां पर है? 3 पे है। 3, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? 1 प्राइम। इधर से क्यों नंबरिंग? क्योंकि ये फ्री वैलेंसी है, इधर से अटैच है। ये नहीं कि यहां पर सीएल है, इसलिए क्या लिखेंगे? 1 प्राइम क्लोरो इथाइल। कितने कार्बन है भाई पेरेंट कार्बन चेन में? 5 कार्बन। के लिए क्या यूज करोगे? पेंट। कोई मल्टीपल बॉन्ड? हाँ सर, 4 पे है, पेंट 4 इन। ओइल, ई को ड्रॉप कर दिया, ओइल। और बीआर है तो क्या यूज करें? क्लोराइड या ब्रोमाइड? आप बोलोगे कि सर ब्रोमाइड यूज करोगे। दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। दिस ए कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हो गया। अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है। अब 3 और 4 को ध्यान से देखोगे आप। भाई यहां अमाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट आया है और यहां भी अमाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट आया है, लेकिन सर दोनों में डिफरेंस है। दोनों अमाइड में क्या है? डिफरेंस है। एक अमाइड में सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन डायरेक्टली पेरेंट कार्बन चेन से अटैच है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और दूसरे कंपाउंड में अमाइड का एन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच है। देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना तुम? बता रहा हूं मैं। ये भी अमाइड है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन ये अमाइड का सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच है और इस अमाइड का एन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच है। तो अमाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट 2 तरह से आ सकता है। अमाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट 2 तरह से आ सकता है। केस 1, व्हेन C double bond O of when carbon of C double bond O is directly attached with parent carbon chain, और दूसरा when nitrogen is attached with parent carbon chain। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? अमाइड एज सब्स्टिट्यूएंट। अमाइड एज सब्स्टिट्यूएंट। अमाइड एज सब्स्टिट्यूएंट 2 तरह से आएगा। केस 1, when carbon of C double bond O is directly attached with PCC, मतलब इस तरह से। तो मैंने क्या बताया? जो डायरेक्टली अटैच होता है उसको पहले लिखते हैं कि बाद में? बाद में। तो डायरेक्टली ये अटैच है सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनिल डायरेक्टली अटैच है तो कार्बोनिल को बाद में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको? कार्बोनिल बाद में। तो पहले क्या लिखेंगे? अमाइनो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अमाइनो कार्बोनिल। क्या नाम हो जाएगा? अमाइनो कार्बोनिल। इसको हम लोग एमाइडो भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? अमाइडो। जो डायरेक्टली अटैच उसे बाद में लिखते हो ना, तो बाद में लिख दिया कार्बोनिल।
और जो बाद में अटैच है उसे पहले लिख दिया अमाइनो कार्बोनिल, या इसी को अमाइडो भी लिखते हैं, या इसी को कभी कभी कार्बोमोइल भी लिखते हैं। लेकिन ज्यादा यूज क्या होता है, अमाइडो या अमाइनो कार्बोनिल। केस 2, फेन, नाइट्रोजन ऑफ amide is directly attached to parent carbon chain, जैसे NC डबल बॉन्ड OR। भाई तो जो डायरेक्टली अटैच होता है उसे बाद में लिखते हैं ना, N को बाद में लिखेंगे, NH को क्या लिखते हैं, अमाइनो, तो अमाइनो बाद में लिखेंगे। और इसे क्या लिखते हैं, एल्केनोइल। C डबल बॉन्ड OR को क्या लिखते हैं, एल्केनोइल। तो नाम क्या हो जाएगा, यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइल। तो नाम क्या हो गया पूरा का पूरा, एल्केनोइल अमाइनो। अब इन दोनों एग्जाम्पल में इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। भाई नंबरिंग कहां से करेगा, यहां से 1 2 3 4 5। 3 पे सब्स्टिट्यूएंट अमाइड है, अमाइड का C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली अटैच है, क्या लिखते हैं, अमाइडो या अमाइनो कार्बोनिल। तो क्या लिखेंगे, 3 अमाइनो कार्बोनिल, चलो लिख दे रहा हूं, अमाइडो भी ऑप्शन में हो सकता है, अमाइनो कार्बोनिल। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे भाई, पेंट। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो N, E को ड्रॉप करेंगे क्योंकि ऑयल क्लोराइड लिखना है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टर्मिनल पर ही रहेगा हमेशा, ऑयल क्लोराइड। सिमिलरली इस कंपाउंड का आपको नेमिंग करना है, 1 2 3 4 5 6। 3 पे ये सब्स्टिट्यूएंट आया, अमाइड का N पेरेंट कार्बन चेन से अटैच है, तो इसका नाम क्या होगा, एल्केनोइल अमाइनो। कितने कार्बन का एल्केनोइल, 1 कार्बन का। 1 कार्बन को क्या लिखोगे, मिथेनोइल अमाइनो। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 मिथेनोइल अमाइनो। 6 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे, हेक्सेनोइल, हेक्सेनोइल क्लोराइड। हेक्सेनोइल क्लोराइड। तो ये नोट कर लें, और ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं रहेगा तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। क्या इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है याद रखने का, कि जो डायरेक्टली अटैच है उसे बाद में लिखना है। C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली अटैच है तो कार्बोनिल बाद में, तो पहले अमाइनो आ गया। N डायरेक्टली तो अमाइनो बाद में, और C डबल बॉन्ड OR पहले आ गया। C डबल बॉन्ड OR को क्या बोलते हैं, एल्केनोइल। क्या बोलते हैं, एल्केनोइल। तो यहां पर देख लो, ये पेरेंट कार्बन चेन से अमाइड का कौन सा पार्ट डायरेक्टली अटैच है, C डबल बॉन्ड O, तो कार्बोनिल बाद में, अमाइनो पहले, अमाइनो कार्बोनिल। इसे क्या बोलते हैं, अमाइडो भी बोलते हैं, कार्बोमोइल भी बोलते हैं। इस कंपाउंड में नेमिंग करना है, दिस इज ए सब्स्टिट्यूएंट अमाइडो, अमाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। इस अमाइड का N डायरेक्टली अटैच है तो अमाइनो बाद में आएगा, एल्केनोइल पहले। अल्केनोइल 1 कार्बन का मिथेनोइल, यहां CH3 होता 2 कार्बन का इथेनोइल, यहां पर 2 कार्बन और होता प्रोपेनोइल। समझ में आया कि नहीं आया, आप इसे नोट करो। बच्चों ये 2 कंपाउंड है यहां पर हमने लिख रखा है, इसका आईयूपीएसी नेमिंग आपको करना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आज आपने जितना भी पढ़ा वो आईयूपीएसी नेमिंग का लगभग पूरा का पूरा बेसिक खत्म हुआ। मतलब आपने एक साथ आज कम से कम 7-8 फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कर डाला है। आगे और भी
फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग बचे हैं जैसे ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद कुछ स्पेशल कंपाउंड का हम लोग नेमिंग करेंगे। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। उसके बाद बाईसाइक्लिक, स्पाइरो कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब बचता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बच्चों, जो आज आपने लेक्चर सीखा या जो इसके पहले वाले लेक्चर में सीखा, आपने देखा होगा कि बहुत ही एक सीक्वेंस से आईयूपीएसी नेमिंग चल रहा है। आप इस तरह से अगर सीक्वेंशियल तरीके से चीजों को सीखना शुरू कर दिए तो फिर किसी भी तरह का कंपाउंड आया आपके सामने, आपके नेमिंग करने में गलती होने के चांसेस नहीं बचेंगे। और आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है कि हमारे इधर के चांसेस नेग्लिजिबल हो। तो हर तरह से, मतलब हर रूल को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करना हमें सीखना होगा। सर किस तरह से नेमिंग करेंगे, फर्स्ट लेटर कैसे रखेंगे, कॉमा कहां यूज होता है, हाइफन कहां यूज होता है, आप एकदम परफेक्ट तरीके से नेमिंग करोगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आगे इसको कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू। आप अच्छी तरह से इस लेक्चर को प्रिपेयर करिएगा।